प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नबूकदनेस्सर जो राजा थे और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे, उनको 7 साल पशु जैसा बिताना पड़ा। पशु जैसे उनके हालात हो गए, उनके बाल पंछियों के पंख के समान हो गए और उनके नाखून बढ़कर पशुओं के पंजे के समान हो गए। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या राज है और वापस वो होश पे कैसे आ गए, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 23 वचन से लेकर उसके 27 वचन तक। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम न सोए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अजंपा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, हृदय में उतारेंगे और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार इज़राइल में लड़ाई हो गई और इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई थी और पैलेस्टाइन का एक शहर है जिसको बोलते गाथ, और वहाँ का एक योद्धा था जिसका नाम था गोलियत। और गोलियत जो है वो समझो एक राक्षस पुत्र के समान था। उसकी हाइट 9 फुट से ज़्यादा और बॉडी भी ऐसी, इतनी हाइट इतनी बॉडी, तो उसके पास उसके हथियार भी ऐसे ही होंगे। तलवार उसकी काफ़ी बड़ी और लंबी होनी चाहिए और उसको देखकर कोई भी डर जाए, ऐसा वो योद्धा था। और वो बाहर आया पहले दिन और आकर बोलने लगा इज़राइल लोगों को कि क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानता? तुम लोग यहोवा को मानने वाले लोग, तुम लोग साउल के नौकर, मैं तुमको जानता हूँ। देखो ये लड़ाई जो है उसमें क्यों बहुत लोग मार दिए जाए। हम ऐसा करते हैं कि तुम में से एक कोई आए मेरे साथ लड़ने के लिए और हमारी सेना में से मैं अकेला आऊँगा। बस हम दोनों लड़ाई करेंगे और अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम सभी लोग हार गए और उससे मुझे मार दिया तो हम सभी लोग हार गए। क्यों सभी लोगों की जान जाए? बस हम 2 लोग आपस में लड़ाई करेंगे। अभी इसकी हाइट इतनी है, इसकी बॉडी इतनी है, इसको देखकर कोई भी डर जाए। और इज़राइल सारा डरने लग गया, सारे इधर उधर भागने लगे। इसको और जोश चढ़ गया और जोरों जोरों से बोलने लगा, हर रोज बोलने लगा, यहोवा ऐसा यहोवा वैसा, क्या तुम्हारा परमेश्वर मेरे सामने कोई आए लड़ने के लिए? और गोलियत इस तरह से परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगा, परमेश्वर के लोगों की भी निंदा करने लगा और ऐसा वो 40-40 दिन तक वो लगातार करता रहा। किसी की ताकत नहीं है कि गोलियत के सामने लड़ने के लिए जाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि गोलियत के साथ लड़ा जा सकता है, क्योंकि एक ही उसका रिजल्ट नज़र आता है कि गोलियत के साथ लड़ना मतलब मौत को बुला लेना, ख़त्म हो जाना। और इसलिए कोई भी उसके सामने नहीं जाता था। 40-40 दिन लगातार ये गोलियत ऐसा करता रहा। नबूकदनेस्सर, और अपने ज़माने में नबूकदनेस्सर वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था और इज़राइल जो है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त किया था। इज़राइल वाले भी उनके गुलाम बने हुए थे। कोई भी नहीं था कि जो अलग से अपना राज संभालता हो।
सभी के ऊपर नबूकदनेस्सर राजा की हुकूमत थी और वो कई लोगों को इज़राइल से गुलाम बनाकर लेकर गए थे। और जिन लोगों को गुलाम बनाकर लेकर गए थे उसमें एक तो दानिएल भविष्यवक्ता भी थे। उस वक्त दानिएल भविष्यवक्ता नहीं थे, एक आम से इंसान थे। इंसान भी क्या बोले, वो मुश्किल से 15 साल के थे। मैंने कभी उनकी आयु को देखा नहीं, गिना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने स्टडी किए उन लोगों का कहना ऐसा है कि दानिएल की आयु उस वक्त 15 साल की थी। और दानिएल के 3 मित्र भी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये सभी लोग वहाँ पर गुलाम बने हुए थे। और उस वक्त ये जो नबूकदनेस्सर था उसको एक सपना आया। सपने में एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति का सर सोने का, उसके नीचे वाला हिस्सा चांदी का, उसके नीचे वाला हिस्सा पीतल का, उसके नीचे वाला हिस्सा लोहे का, और जो मूर्ति के पंजे थे, पैर का हिस्सा, वो समझो कि मिट्टी और लोहा मिक्स था। और वो मूर्ति देखकर बड़ा परेशान हो गया था कि मूर्ति क्या कहना चाहती है। तब एक चट्टान दिखाई दी। उस चट्टान में से एक पत्थर किसी के हाथ लगाए बिना कटने लगा। अपना पत्थर वहाँ से कटकर निकला। उस पत्थर ने उस मूर्ति की नीचे उसके जो पैर थे वहाँ से उसको मारना शुरू किया और उसको कुट कुट कर उसका भूसा बना दिया। और फिर एक बड़ी जोर की हवा चली और ये पूरा भूसा उड़ाकर चली गई। और फिर ये जो पत्थर था उसका एक बड़ा पहाड़ बन गया जिससे पूरी दुनिया भर गई। और नबूकदनेस्सर को पता नहीं चला कि जो सपना है वो सपना कहना क्या चाहता है। और इसलिए बहुत लोगों को पूछताछ की, जादू टोना करने वालों को बुलाया, ज्ञानी लोगों को बुलाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो आखिर में उसने बोल दिया कि जितने भी ज्ञानी हैं सभी को मार दो। और मारने वाले सबसे पहले दानिएल के पास गए। दानिएल को इस बात का पता नहीं था। दानिएल ने बोला कोई बात नहीं, मुझे राजा के पास लेकर जाओ कि राजा ने इसे आज्ञा क्यों दी है। तो उसे राजा को जाकर बताया, राजा डरने वाली बात नहीं है, हमारे परमेश्वर बहुत बड़े हैं और मैं आपको आपका सपना भी बता दूंगा, उसका मतलब भी बता दूंगा। और फिर दानिएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और सपना जो नबूकदनेस्सर को आया था वो दानिएल को भी आ गया। और दानिएल ने उसका अर्थ और सपना दोनों नबूकदनेस्सर राजा को बता दिया। राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने बोला कि दानिएल की पूजा करो। राजा ने बोला कि इसके परमेश्वर के जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका परमेश्वर मतलब बहुत सर्वशक्तिमान, जोरदार परमेश्वर। और नबूकदनेस्सर को ये पहली बार परमेश्वर का बड़ा अनुभव हुआ कि जो कोई नहीं कर पाया वो काम इज़राइल के परमेश्वर ने, जिंदा परमेश्वर ने कर कर बताया। उसके बाद वही नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई, बड़ी मूर्ति बनाई और बोला सभी को इसकी पूजा करनी है और जो कोई उसकी पूजा ना करे उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। आग की भट्टी जलाते रहते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन कंप्लेन आई कि हनान्याह, मिसाएल और अजर्याह, ये 3 जो दानिएल के मित्र थे वो पकड़े गए कि वो लोग इस मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। और इस कारण जब उनको पकड़कर नबूकदनेस्सर के पास लेकर आए तो नबूकदनेस्सर ने बोला कि आप लोग मेरे बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते। देखो एक मौका दिया जाता है। और एक बार फिर जब बाजे बजने लगे, सितार वगैरह बजने लगे तो बोले आपको उस मूर्ति की पूजा करनी है और अगर नहीं करोगे तो तुमको बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है। ये वो राजा है कि जिसको अनुभव हो चुका है कि एक ही परमेश्वर है और वो है इज़राइल का परमेश्वर। फिर भी ये राजा बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई है परमेश्वर जिस आग की भट्टी से तुम्हें बचा सके। और बाइबल में एक बात लिखी है, हम पढ़ते हैं दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 3 और वचन 15। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी
वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें बचा सके? जबकि नबूकदनेस्सर राजा को अनुभव हो चुका है परमेश्वर का, और फिर भी वो बोल रहा है कि है कोई ऐसा जो मेरे हाथ से, इस धधकती आग से, इस भट्टी से तुमको बचा सके? इन लोगों ने उत्तर दे दिया कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले, आग में डालना है तो डाल दे, हमारे परमेश्वर इतने शक्तिमान है कि उनको बचा सकते। लेकिन अगर ना भी बचा तो ना सही, वो उनकी मर्जी, लेकिन इतना तो समझ ले कि राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बोल दे कि राजा सबसे पहले तुम उत्तर देना नहीं चाहते, लेकिन चल बता देते, कोई बात नहीं, इतनी बात है बस। मना कर दिया। राजा का क्रोध इतना भड़का, बोले 7 गुना भट्टी को गर्म कर दो। हर रोज जितनी होती थी उससे 7 गुना भट्टी को गर्म कर दिया। 3 पहलवानों को बुलाया गया, बोले इनको उठाओ और उसको डाल दो भट्टी के अंदर। और राजा के सामने 3 पहलवानों को उठाकर, 3 पहलवानों ने इन तीनों को उठाकर उस आग की भट्टी में डाल दिया। और जिन लोगों ने उनको डाला आग में, वो लोग बाहर ही उतनी गर्मी से झुलस कर मर गए, लेकिन ये 3 अंदर गए और एक अद्भुत नजारा हुआ। और आगे पढ़ो तो उसका 24 और 25 वचन। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। देखो क्या हो गया, तीनों को डाला, बांध कर डाला, और राजा देख रहे तो राजा को 4 दिखाई दे रहे। राजा की आंखें फट गई, 3 को डाला था, 4 कैसे दिखाई दे रहे, और चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के समान। और इतना ही नहीं, बांध कर डाला था, इसमें से बंधा हुआ तो कोई है नहीं, ये तो सभी लोग बिंदास है अंदर, सभी लोग आराधना कर रहे, डांस कर रहे। और राजा की आंखें फटी रह गई। राजा ने बोला, ए सदरक में से अबेदनगो को बाहर निकल आओ, सही में तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, आज तक मैंने ऐसा परमेश्वर देखा नहीं कि जो अपने लोगों को बचाने के लिए खुद आग में आ जाए और उनको बचाकर बाहर निकाले। आज तक मैंने ऐसा परमेश्वर देखा नहीं। पूरे वर्ल्ड को बोल दिया इनके ही परमेश्वर को मानो, और जो कोई इनके परमेश्वर को नहीं मानेगा तो उनके घर को कूड़ादान बना दिया जाएगा, उनके घर में कचरा डाल दिया जाएगा, उनके घर को ढेर कर दिया जाएगा। देखो राजा को एक बार फिर से अनुभव हुआ, ये नबूकदनेस्सर, इसको एक बार फिर से सपना आ गया। सपना आ गया, दानियल को नहीं बुलाया, जबकि मालूम है कि दानियल है जो अर्थ बता सकते हैं, लेकिन अब की बार दानियल को नहीं बुलाया, फिर से लोगों को बुलाया। अरे मुझे सपना आया, अर्थ बताओ, सपना आया, अर्थ बताओ। किसी को अर्थ नहीं मालूम, कोई समझ नहीं पा रहा है। फिर याद आता है कि दानियल को बुलाओ। दानियल को बुलाया गए, दानियल आए। जब दानियल आए तो दानियल ने उस सपने का मतलब बताया। सपना कुछ था कि धरती के बीच में से एक पेड़ निकला, पेड़ बहुत बड़ा हो गया, और उस पेड़ के छांव में जंगल के और खेत के पशु और पंछी भी आकर रहने लगे। सभी का गुजारा उस पेड़ से होता था। और फिर अचानक से एक पवित्र पुरुष दिखाई दिया और उन्होंने आकर आज्ञा दी कि इस पेड़ को काट डालो, फिर भी उसका जो मेन लकड़ा है उसको रखो और उसको बेड़ियों से बांध कर रखो। 7 काल मतलब 7 साल इसके ऊपर बीतेंगे। आसमान से जो ओस पड़ेगी, जो बरसात पड़ेगी, उसके बीच में इसको रहने दो।
और इसको इस तरह से बांध कर रखो 7 साल तक। और फिर जो सपना था उसका मतलब जब दानिएल ने बताया, लेकिन जब दानिएल को परमेश्वर ने बताया, दानिएल खुद हैरान रह गए, दानिएल अचंभित हो गए, दानिएल घबरा गए कि ऐसी बात इस राजा को मैं कैसे बताऊं। और दानिएल ने बताया कि राजा देखो, सपना आपको आया है, सपने का मतलब यह है कि वो पेड़ आप हो, लेकिन आप अपने घमंड के कारण मार दिए जाओगे। परमेश्वर आपको इंसानों के बीच में से बाहर निकाल देंगे, आपको जंगल में डाल देंगे, आपके बाल बढ़ जाएंगे और पंछियों के पंख के समान आपके बाल मोटे मोटे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे जो नाखून है बढ़ जाएगा और पंछियों के पंजे के समान हो जाएगा, और आपको बेड़ियों से बांधकर 7 साल तक रख दिया जाएगा। आप मनुष्य में नहीं रह सकते, आपको घास खिलाया जाएगा। ऐसी सारी बातें दानिएल ने बताई। लेकिन आखिर में दानिएल ने एक बात बताई कि राजा फिर भी बचना हो तो एक काम करना, बोले लोगों को दान देना शुरू करो, परमेश्वर का आदर मान करना शुरू करो, लोगों के ऊपर दया करना शुरू कर दो। हो सकता है ऐसा करने से आपके ऊपर ये बात ना आ पड़े। देखो, सपना उसका मतलब बताया, साथ में ये भी बताया कि किस तरह से इस बात से बचा जा सकता है। लेकिन चलते 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 1 साल हो गया, 12 महीने बीत गए, और 12 महीने बीत गए और नबूकदनेस्सर अपने दिमाग से ये सपना निकाल दिया होगा, या तो उनको ऐसा होगा दानिएल ने ऐसे ही बोल दिया होगा। 12 महीने तो हो गए, कहाँ कुछ हुआ। और फिर वहाँ पर लिखा है दानिएल नबी के पुस्तक में उसका 4था अध्याय, और हम पढ़ते उसका 28, 29 और 30। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये बोल रहा है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब मैंने मेरे सामर्थ्य से नहीं किया। जबकि दानिएल ने बताया था कि राजा ये सब कुछ तुझे परमेश्वर ने दिया है, और 12 महीने के बाद ये बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा नहीं, मैंने अपने सामर्थ्य से इकट्ठा नहीं किया, ये मेरी ताकत है, मेरी समझ है, मेरा ज्ञान है जो मैंने सब कुछ किया। और ये शब्द उसके मुंह में थे, और तुरंत ये सारी बातें उस राजा के ऊपर आ पड़ी। और हम पढ़ते उसका 33 वचन। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। देखो कैसी हालत हो गई इसकी, पशु जैसी हालत हो गई। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही नबूकदनेस्सर के साथ हो गया। नाखून बढ़ गए, पंछियों के पंजे के समान हो गए, पशु के समान बांध दिया गया, 7 साल तक घास खिलाया गया, बरसात में, ओस में, सभी बातों में बिना छत इनको रहना पड़ा। फिर आगे पर उसका 34 वचन। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। 7 साल के बाद नबूकदनेस्सर आकाश में देखते हैं, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। देखो, जब उन क्षमा मांगी, परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की, तब ये नबूकदनेस्सर वो बचाए गए। जब तक घमंड में रहे कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने क्षमा मांगी, परमेश्वर का महिमा किया, उसके बाद नबूकदनेस्सर वापस इंसान की तरह वो बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। हमारे परमेश्वर और उनका स्वभाव, हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, हमारे परमेश्वर वो कैसे है। हमारे परमेश्वर का स्वभाव एक ही है कि कोई भी इंसान नाश ना हो, लेकिन सभी स्वर्ग में जाएगा।
हमारे परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, वो किसी को मारना नहीं चाहते, वो सभी को बचाना ही चाहते। आज भी हमारे परमेश्वर वो सभी को बचाना ही चाहते कि कोई भी इंसान वो नाश ना हो। लेकिन इंसान जो है वो बचने से दूर भागता है। सिर्फ परमेश्वर चाहते नहीं कि इंसान बचाया जाए, लेकिन वो बच जाए, ऐसा प्रयत्न भी हमारे परमेश्वर वो करते रहते। और यहेजकेल में ऐसा लिखा है, यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसका 23 वचन, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? परमेश्वर कहते क्या दुष्ट की मौत से मुझे कुछ आनंद है? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हाँ, जो बुरा इंसान है, जो दुष्ट है, वो पश्चाताप करे, अपना मन फिराए और जिंदा रहे, उसमें हमारे परमेश्वर वो तो खुश होते, उसमें आनंदित होते। वो दुष्ट मर जाए उसमें आनंद नहीं करते। अगर उसमें आनंद नहीं करते, वो बच जाए, मन फिराए, उसमें आनंद करते, तो फिर बचाने का भी प्रयत्न करते होंगे तभी ना। अगर बचाने का प्रयत्न ना करे तो फिर कैसे हम समझे कि परमेश्वर जो है वो दुष्ट मन फिराए और जिंदा रहे, उसमें आनंद करते? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बचाने का भी प्रयत्न करते। और उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। अभी तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अमोरी लोग जो है उनका नाश होना था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे। बोले नहीं, अभी इनका पाप इतना नहीं कि मैं नाश कर दूँ, इनको बचाने का प्रयत्न कर दिया जाएगा। और मालूम है जब बात कही गई उसके बाद तो मेरे अंदाजे से 750 साल तक इनको मिले होंगे बचने के लिए। तो परमेश्वर ने उन दिनों में काफ़ी प्रयत्न भी किए होंगे, लेकिन आखिर में अमोरी लोग नहीं माने, परमेश्वर के पास नहीं मुड़े, इसलिए आखिर में उनका नाश हो गया और वहाँ पर इज़राइल प्रजा को बसा दिया। लेकिन हमारे परमेश्वर वो लोगों को बचाना चाहते और बचाने के लिए हमारे परमेश्वर वो प्रयत्न करते। लेकिन जब इंसान उस प्रयत्नों को पीछे करता है, प्रयत्नों को नहीं मानता, परमेश्वर के विरोध में आ जाता है, तो आखिर में इंसान नाश हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर प्रयत्न करते हैं लोगों को बचाने का और परमेश्वर किसी को कुछ नहीं करते, तो लोगों को, इंसानों को कैसा लगता है कि परमेश्वर जैसा कुछ नहीं है, और अगर है तो भी वो हमको कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि अगर परमेश्वर दंड देने वाले होते तो हमको दंड दे दिया होता। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे बताया, बोले आप तो मैसेज में ऐसे ही डराते रहते हो, परमेश्वर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं करते परमेश्वर। उनको ऐसा लगता है जब परमेश्वर शांत रहते हैं, परमेश्वर लोगों को बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कहाँ कुछ होता है, बस प्रचारक ऐसे ही बोले जा रहा है, ऐसे ही बोले जा रहा है, बाइबल की कहानियाँ बता रहा है, गोलियत को मार दिया या नबूकदनेस्सर को मार दिया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा परमेश्वर कुछ करते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर सही में ऐसा कुछ नहीं करते। इंसान को ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बचाने का प्रयत्न करते, तो उनको ऐसा लगता है परमेश्वर कुछ नहीं करते। और कई लोग तो मान लेते हैं कि परमेश्वर में क्या ताकत, कि परमेश्वर वो मुझसे कुछ कर दे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन जब वो क्रूस पर थे तो चोर ने भी निंदा की। फिर एक सिपाही तो बोलने लगा, बोले तू खुद ऊपर क्रूस पर से नीचे उतर जा, तो मैं भी विश्वास करूँ, मैं भी मसीह को मान लूँ, मैं भी तेरे पीछे चल पड़ूँ, अपने आप को भी बचा ले, उतर जा और मुझे भी बचा ले। जब प्रभु यीशु ने दूसरी लैंग्वेज में बोला, एली एली लमा शबक्तनी, तो लोगों ने बोला देखते हैं कि ये एलिया को बुला रहा है, एलिया आता है कि नहीं बचाने के लिए। लोगों ने प्रभु यीशु की बहुत निंदा की, कई लोगों ने पीछे से थप्पड़ मारा और बोलने लगे कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे पीछे से मारा। ऐसे ऐसी घटना प्रभु यीशु के साथ हो गई। प्रभु यीशु चुप रहे, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं किया। कारण क्या था? वो तो बचाने के लिए आए थे, वो तो सभी लोगों को बचाना चाहते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं करते,
और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जो विश्वासी लोग होते हैं, कई बार विश्वासी लोगों को भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कुछ नहीं करते। एक परिवार में मैं जाता था, अब भी जाता हूँ, और उस परिवार की जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उन लोगों ने परमेश्वर का नाम जाना, परमेश्वर के प्रति आकर्षित हुए, परमेश्वर में आए, आगे बढ़ने लगे, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा पाए, आगे बढ़े, वरदानों को पाया, इस्तेमाल होने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उनके घर में मीटिंग शुरू हो गई और बहुत बढ़िया वहाँ पर काम शुरू हो गया। कुछ वक्त तक चले, कुछ वक्त मतलब 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 साल की भी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो भी 7-8 साल चले, लगातार बढ़ते रहे। और उसके बाद वापस पुराने रास्ते पर धीरे धीरे मुड़ने लगे। जैसे शुरुआत हुई, मैंने उनको डांटा। मैंने बोला, आप लोग जहाँ से आज़ाद होकर बाहर निकले थे उसी दिशा में वापस जाने का प्रयत्न कर रहे हो। मत करो, मत करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार कुछ नहीं होता था। 1 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गए, कुछ नहीं होता था। लेकिन कुछ वक्त निकल गया, 5-6 साल निकल गए और उसके बाद उनके घर में बदलाव आना शुरू हो गया। जो उन लोगों ने सोचा था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पैसे वाले थे, लेकिन हालात ऐसे बिगड़ गए, पैसा रहा नहीं, पैसा कहाँ से कहाँ चला गया, घर की परिस्थिति, पूरे हालात बदल गए, ऐसे हालत आ गए, बीमारियाँ घुस गई। जो कई सालों से बिना दवाई जिंदा रहते थे, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हालात बिगड़ गए और अभी भी उसी हालात में जीवन जी रहे। क्योंकि परमेश्वर तो बचाना चाहते हैं। इनको ऐसा कहाँ कुछ होता है, 1 आज्ञा तोड़ दी कहाँ कुछ होता है, 2 आज्ञा तोड़ दी कहाँ कुछ होता है, परमेश्वर कुछ नहीं करते। अरे ऐसा नहीं, परमेश्वर बचाना चाहते इसलिए वो कुछ नहीं करते। लेकिन जब बचाने का प्रयत्न करते 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 इंसान उसको मानता ही नहीं, फिर जाकर परमेश्वर ऐसा कुछ होने देते उसके जीवन में कि जिसके कारण फिर उसके हालात जो है वो खराब हो जाते। एक परिवार था, उनके हालात भी बहुत ख़राब थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और किस तरह से जीवन जिया जाए बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चे को कैसे बड़ा करे, बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती थी। ऐसा लगता था कि रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसे भयानक हालात। लेकिन उनसे मिलना हुआ, उनको परमेश्वर की बात बताई, प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर को जीवन समर्पित किया। परमेश्वर उनका हालात बदले और अच्छी जॉब दिलाई, अच्छी तनख्वाह, और जो किसी को नहीं मिलती ऐसी तनख्वाह उनको मिलने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन जो परमेश्वर में जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चल पाए। जैसे जैसे पैसे आते गए उनको एक डर लगने लग गया। स्टैनली भाई आते हैं, इनकी वजह से ही हमारे हालात सुधरे, कहीं ऐसा ना हो हमसे कुछ मांग ले। और उनको डर लगने लगा कि कहीं हमसे दसमासी ना मांग ले। और फिर जब मैं जाता था मेरी उपेक्षा होती थी, घर में बैठते थे तो वचन में सो जाते थे। मैंने देखा हर हफ्ते मिलना, मैंने 1-2 गैप लगा दिए। गैप लगाने के बाद गया, उनको ये पता ही नहीं चला कि 2 बार ये नहीं आए, क्योंकि अभी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। फिर महीना 2 महीना नहीं गया, फिर भी कुछ नहीं। आज मालूम नहीं कितने साल हो गए, मैंने बंद ही कर दिया जाने का। जब उनको ज़रूरत नहीं,
बहुत समझाया, नहीं माने, और आज इतने बुरे हालात हैं उनके, इतने बुरे हालात हैं। एक बार मुझे फ़ोन कर कर बताया, टली भाई हम आपको भूले नहीं हैं। मैं बोला हुआ होगा कुछ, इसलिए याद आया होगा, वरना कौन सा याद करते थे। बोले एक बार आओ मिलने के लिए। मैं गया, जो हालात बताए सही में भयानक। दोनों बच्चे बड़े होकर बिगड़ गए, नशे में चले गए, व्यभिचार में चले गए, जुआ में चले गए, मालूम नहीं कितने लाख उड़ा दिए। इतने हालात बिगड़ गए कि आज भी लोगों से अपना मुंह छिपाकर ये लोग जीवन जीते हैं। ऐसा लगता है परमेश्वर कहाँ कुछ करते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर कुछ कर नहीं सकते। अरे ऐसा नहीं है, हम सर्जन है, वो हमारा सृजनहार है, और कभी भी सर्जन सृजनहार के ऊपर नहीं जा सकता। जो सृजन है उसमें वो ताकत कभी नहीं आ सकती को सृजनहार के ऊपर वो जा सके। लेकिन तुरंत कुछ नहीं होता। आज आपने आज्ञा नहीं मानी और तुरंत परमेश्वर का क्रोध भड़का, ऐसा नहीं होता। और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर इंतजार करते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी वो आज वापस आ जाए, आज सुधर जाए। लेकिन इंसान को ये बात वो समझ में नहीं आती। गोलियत वो चाहे जितनी भी उसकी हाइट हो, बॉडी हो, लेकिन सृजन तो परमेश्वर का ही था। उसमें चाहे कितनी भी बड़ी ताकत, वो चाहे परमेश्वर को मानने वाला हो या ना हो, लेकिन है तो सृजन। वो परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे जा सकता है? लेकिन अपनी हाइट, अपनी बॉडी, बड़ा योद्धा, चर्बी चढ़ गई इसको। कौन यहोवा? अरे तू नहीं मानता, तेरे मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रभु यीशु को माने या ना माने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग डर जाते, घबरा जाते, क्रोधित हो जाते और बोलते नहीं यीशु ऐसे, यीशु ऐसे। कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई साबित करने की जरूरत नहीं। अभी अंधेरा है, बाहर जाकर बोले सूरज तेरे में ताकत हो तो बाहर निकल कर बता, निकलेगा? वो हंसेगा, तू छोड़ यार, अभी निकलूंगा तो तेरी हालत बिगड़ जाएगी। तो उसको जो बनाने वाले वो कैसे होंगे? तो परमेश्वर कभी बाहर नहीं आते, परमेश्वर कभी ऐसे चैलेंज को ग्रहण नहीं करते। हाँ मैं तुझे दिखा देता हूं, परमेश्वर नहीं करते ऐसा। लेकिन ये 40-40 दिन तक ये हर रोज पुकारे, ये तुम्हारा यह वैसा वैसा, तुम लोग ऐसे वैसे। परमेश्वर इंतजार कर रहे। गोलियत आज मान जाए, गोलियत कल मान जाए। अगर परमेश्वर उसको मारना ही चाहते हैं तो पहले दिन दाऊद को ना बोल देते जा चला जा वहां। पहले दिन ये दाऊद के बाप को ना बताते जाए दाऊद को आज ही भेज दे कि युद्ध में हुआ क्या है। लेकिन परमेश्वर मारना नहीं चाहते थे। लेकिन ये तो 39 दिन तक हर रोज एक बात, हर रोज एक बात। तो उसे कोई कुछ नहीं करता तो तू बस बोले ही जाएगा। आखिर में परमेश्वर ने फिर उसके सामने छोटे लड़के को ही भेजा, जिसने ना झिलम पहना था, ना ढाल हाथ में ली थी, जिसके पास ना तलवार थी, ना टोप पहना हुआ था, कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा पत्थर, एक गोफन। आखिर एक मौका दिया गोलियत को, ए गोलियत तू तो भाला बर्छी लेकर मेरे सामने आता है, तलवार लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। आखिर एक मौका अभी भी है, घुटनों पर आ जा, मेरे परमेश्वर तुझे बचा लेंगे। जो 40 दिनों तक लगातार बोलता रहा,
उसका अंत मालूम है, 1 मिनट भी नहीं लगी, 1 मिनट भी नहीं लगी। और वो भी एक छोटे बच्चे ने अंत कर दिया। परमेश्वर चाहे तो 1 पल भी नहीं लग सकता था। हालेलुया। हमारे परमेश्वर वो ये है, ऐसे हमारे परमेश्वर। लेकिन जब तक बचाना चाहते ना, कुछ नहीं बोलते। जो सृजन है वो कभी भी सृजनहार के ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर वो कभी कुछ नहीं कर सकता। नबूकदनेस्सर उछल कूद करता रहा, उछल कूद करता रहा। आखिर में 7 साल तक पशु जैसा बनना पड़ा। कौन बचा पाया उसको? 7 साल पशु होने से कौन बचा पाया? कोई भी तो नहीं। और वापस मनुष्य भी कैसे बना? जब उसने परमेश्वर को माना तब। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा था आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 23 से लेकर 27 वचन हमने पढ़ा। और वहां पर प्रभु ईश्वर अपने चेले, वो लोग समुद्र में बैठकर जा रहे थे, किश्ती में सवार थे। प्रभु ईश्वर बैठकर सो गए और समुद्र और जो हवा थी, पवन था, जोरों से चलने लगा। समुद्र उछलने लगा, अपनी लहरें इतनी बड़ी बड़ी कर दी कि उस नाव के अंदर, उस किश्ती के अंदर पानी उंडेलता गया समुद्र। लेकिन प्रभु से सो रहे थे। और फिर जो चेले थे घबरा गए, उन्होंने प्रभु से को जगाया, यीशु हम लोग नाश हो जा रहे और आप सोए रहो। प्रभु से उठे और हवा को डांटा, उन्होंने समुद्र को डांटा, आंधी थम गई, समुद्र भी शांत हो गया। और बाइबल में लिखा है महा शांति हुई। चेले भी सोचने लग गए, ये कैसा इंसान है, हवा भी सुनती है और समुद्र भी इसकी सुनता है, ये कैसा इंसान है। और पढ़ा तो जो वचन पढ़ा था उसका 24वां वचन। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। हाँ, प्रभु सो रहे थे और लहरें उठने लगी। समुद्र जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, हवा जो परमेश्वर की रचना है, और ये दोनों जैसे ही देखा कि हमारा सृजनहार वो तो सो रहा है, बोले चलो इसी को डुबा देते। और जिसने तुमको बनाया, तुम क्या उसको डुबो दोगे? उनकी आंखें क्या लग गई, उनकी आंखें बंद क्या हो गई? तो समुद्र ने सोच लिया कि मैं इसको मेरे अंदर उतार दूं। हवा ने सोचा मैं इस तरह से आऊं कि पूरे किश्ती को अंदर डुबा दूं। एक सृजन वो अपने सृजनहार के सामने हो गया। वो भूल गए कि हमारा मालिक है, ये हमको बनाने वाला है और हम उसकी रचना मात्र है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रभु यीशु को मारना चाहा। लेकिन आगे पढ़ो उसका 26वां वचन। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। बाइबल में लिखा है सिर्फ डांटा, अभी तो मारा नहीं इनको, कुछ भी नहीं किया इनको, हाथ तक नहीं लगाया। सिर्फ किश्ती में प्रभु सुने आवाज दी किश्ती में से, हे हवा बंद हो, हे समुद्र शांत हो। और देखो आवाज कैसी आई होगी। समुद्र मालूम है इस धरती के 71.28% हिस्सा वो लेकर बैठा है। अभी देखो पूरे समुद्र ने ये आवाज सुनी, कहां कहां तक प्रभु से की आवाज गई मालूम नहीं। और समुद्र तुरंत शांत, एक आवाज से घबरा गया। उछल कूद कितनी करता था नबूकदनेस्सर, उछल कूद कितनी करता था। कौन है देवता, कौन आग से भट्टी से बचा सके?
अरे तू जान चुका है परमेश्वर है कौन? तू ऐसी बातें बोलता है जिसकी तू रचना है, उस परमेश्वर के विरोध में तू ऐसा बोलता है। वो गोलियत वो बार बार बोलता है कौन यहोवा, यहोवा ये, यहोवा वो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। और देखो परमेश्वर ने मारने में कितना वक्त लगाया। आज मैंने विश्वासियों के मुंह से ऐसा सुना है, अरे वो है तो मुझे चंगाई ना दे, अरे वो है तो मेरी शादी ना करवा दे, अरे वो है तो मेरा घर ना बना दे, अरे वो है तो मुझे अस्पताल से बाहर ना निकाले। क्या उसको नहीं दिखाई देता मुझे इतना दर्द है, मेरी बीमारी इतनी लंबी चली है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर शांत रहते हैं, परमेश्वर कुछ बोलते नहीं। और सृजन को ऐसा लगता है कि मैं उससे बड़ा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर हमारे सृजनहार है। वो आपके लिए कुछ काम करे तो भी आपके सृजनहार, और आपके लिए कुछ काम ना भी करे न तो भी वो आपके सृजनहार। अगर आप बार बार प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती और परमेश्वर आपको कोई उत्तर नहीं देते, तो भी वही परमेश्वर। आप कितना भी मांगो परमेश्वर नहीं देते तो भी वही परमेश्वर। विरोध में जाकर तो मरने ही वाले हो। वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन एक ही बात समझ लेना कि वो हमारे सृजनहार है। हम उनके विरोध में नहीं जा सकते। ये बात वक्त से पहले इंसान को अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है। गोलियत तो मर गया, जैसे ही पत्थर लगा वो तो मर गया। आंखें खुली होगी, अरे यार यहोवा आप, मैं तो अभी नीचे नीचे बोल कर आया। बोला अब क्या, जाओ नरक में, है ना। बाद में पता चले क्या फायदा। वक्त से पहले इंसान को ये बात पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वक्त से पहले इंसान को ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। समुद्र चाहे कितना भी बड़ा, लोग चाहे समुद्र से कितने भी डरे, लेकिन हमारे परमेश्वर उसके सृजनहार है। और मालूम है बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, नित्य वचन का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 29 वचन। जब उसने समुद्र का सीवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। यहाँ पर लिखा है कि समुद्र जो था, परमेश्वर उसका सीवाना, उसकी सरहद जो है वो ठहराई थी। उसको बोला था कि तेरी सरहद है, इससे निकल कर तुझसे बाहर नहीं आना है। एक वचन और भी पढ़ते हैं जो लिखा है यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र का सीवाना ठहरा कर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे लांघ न सके। देखो मैंने बालू मतलब रेत, जो रेत है उसको समुद्र का सीवाना मतलब उसकी हद ठहराई है। और परमेश्वर बोलते हैं मैंने इसको रेती से बांध कर रखा। देखो प्रभु से एक उदाहरण दिया था कि ज्ञानी वो है जो अपने घर की नींव चट्टान पर डालता है, फिर कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। लेकिन मूर्ख इंसान वो है जो रेत पर अपना घर बनाता है, तो पानी आता है तो क्या होता है, वो घर गिर जाता है। तो परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं कि रेत ऐसी है कि उसके ऊपर अगर घर बनाओगे और हवा आएगी और पानी आएगा तो घर गिर जाएगा। लेकिन इतने बड़े समुद्र को रेती से बांध कर रखा है ना, ये हमारे परमेश्वर। और देखना, एक इंसान था, वो अपनी पत्नी को लेकर किश्ती में बैठकर वो समुद्र में शेयर करने को निकला, और हुआ कुछ ऐसा, किश्ती पलट गई और जो पत्नी थी वो डूबकर मर गई। पति किसी तरह से बाहर आ गया। 5-6 साल हो गए,
एक बार इसको याद आया कि पत्नी ऐसे मर गई थी। वो चला गया समुद्र के पास और किनारे खड़ा रहा था, समुद्र को देखते रहा था। और समुद्र की लहरें से आती थी, उसके पाँव को छूती थी, लहर वापस चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। 5-6 बार ऐसा हुआ। आखिर में इसने बोल दिया, देख अभी तू कितना भी मुझसे पैर में पड़, तू मेरी पत्नी को लेकर गया, तू भुगत, अब मैं लेने के लिए नहीं आया, मैं नहीं लेकर जाने वाला उसको। सही में समुद्र का पानी कितना भी बाहर आए, कितनी भी बाहर आए, लेकिन मानो जाग हो जाता है, थक जाता है, बाहर ही नहीं निकल पाता हो, रेस से बाहर नहीं निकल आता हो। परमेश्वर ने उसको रेस से बांध कर रखा है। पता है परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? उस समुद्र से तो हम बड़े नहीं, हम भी परमेश्वर के हाथों की रचना है। अगर इतने बड़े समुद्र को मैंने रेत से बांध कर रखा है तो हम लोगों को भी बांध कर रखा है। अगर परमेश्वर ऊपर से इतना ही बोल दे, ए ऑक्सीजन इसके नाक में मत घुसना, और देखो क्या हो जाएगा, है ना? फिर कुछ भी हो सकता है। एक इंसान समुद्र में डूब रहा था, तुरंत परमेश्वर याद आ गए, ए परमेश्वर बचा लो बिरयानी खिलाऊंगा। एक लहर आई उठाकर बाहर, जैसे ही बाहर, कैसी बिरयानी? तुरंत दूसरी लहर आई, वापस अंदर। अरे नहीं, परमेश्वर पूछना चाहता चिकन या मटन बिरयानी। एक ही बार में होश आ जाएगा। हम सृजन है, वो सृजनहार, इतना ख्याल रखो, उनके विरोध में मत जाओ। समुद्र ने चाहा, उस आंधी ने चाहा कि यीशु की आंख बंद हो गई, लाओ डूबो देखो। और उनकी आंखें बंद हो जाए ना, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इतने सामर्थ्य परमेश्वर के। और इसलिए हमेशा हम सृजन है तो सृजनहार को दंडवत करते रहो, उसमें बने रहो, उनकी उपासना करते रहो, उनके विरोध में मत जाओ। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। हम सृजन है और परमेश्वर हमारे सृजनहार है। हम कभी भी उनके ऊपर नहीं जा सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको हरा नहीं सकते। गोलियत 40 दिन तक लगातार बोलता रहा, लेकिन 1 मिनट में उसका नाश हो गया। नबूकदनेस्सर, वो चाहे पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन अपने सृजनहार के विरोध में गया और पशु बन गया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके विरोध में ना जाए, लेकिन वो जैसे कहते उनकी आज्ञा मानते रहे। और जितनी आज्ञा मानते हम, उससे डबल हमारे परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसकी कृपा हम सभी पर होने पाए।